प्याज के तो दाम सुन रही है लेडीज और पीछे हो रही है। प्याज है, आलू है, टमाटर है, जितनी भी चीजें सब महंगी हैं। गरीब के मुंह से निवाला छीने जैसी स्थिति बन रही है। जैसा स्थिति है उस हिसाब से 200 क्या 300 भी पहुंच जाए। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, आम आदमी के साथ कुछ भी कर सकती है। अब बच्चों को इंसान पढ़ाएगा क्या ये इतनी महंगी महंगी सब्जी लेगा? जो 1 किलो लेता है वो इस टाइम आधा किलो लेके जाता है। क्योंकि 2 नंबर का पैसा पॉलिटिशियन के पास होता है और पैसा वापस मार्केट से निकल रहा है, इसका असर आम जनता भुगतेगी। नेता लोग भाषण देते हैं राशन को नहीं तला करके। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। जैसे कि हमें सभी को पता है कि त्योहारी सीज़न नज़दीक है, ऐसे में सोने चांदी की कीमतें तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ प्याज और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो हमें जैसे कि पता चला है कि अभी फ़िलहाल तो 80-90 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, लेकिन आगे चलते इसकी कीमत 200 तक पहुँच सकती है। तो यहाँ पर एक महिला मेरे साथ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की कीमतें बढ़ रही, इस तरह कीमतें बढ़ेंगी तो पब्लिक कहाँ जाएगी? मिडिल क्लास की तो नीचे ही रहेगी। अब बच्चों को इंसान पढ़ाएगा क्या ये इतनी महंगी महंगी सब्जी लेगा? सरकार हमारे लिए कुछ सुविधा निकालें कि महंगाई को कम करें। हम यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें। ये सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं, अभी पता चला है कि त्योहारी सीज़न के चलते और ज़्यादा महंगी सब्जियां हो जाएंगी। प्याज ही नहीं बल्कि सारी सब्जियां महंगी हो रही हैं। रोज़ कितनी सब्जी खरीद लेती हैं आप? रोज़ में सब्ज़ी खरीदती हूँ 100 रुपये 150 रुपये की पड़ती है, सिर्फ तीन मेंबरों में। बताइए अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्या करेंगे? सब्ज़ी खाएंगे, प्याज डालेंगे क्या करेंगे? और इसके बिना स्वाद आता ही नहीं है लहसुन और प्याज के बिना। और अब बताइए आप। तो आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सब्जियों के थ्रू अपना धन कोष भरने की कोशिश कर रही है? हाँ यही कर रही है, यही लग रहा है। क्योंकि नीचे ही नहीं हो रहे किसी भी चीज़ के दाम। गवर्नमेंट से मैं ये चाहती हूँ बिल्कुल दाम ऐसे रखें कि गरीब भी खाए और मालदार भी खाए, ऐसे दाम रखें। लेकिन हर साल जैसे कि कीमतें बढ़ती हैं, पिछले साल से ज़्यादा लग रही है आपको प्याज की? मुझे ज़्यादा लग रही है जी, बिल्कुल। 100 रुपये किलो प्याज बिक रहा है कहीं, यहाँ तो फिर भी 80 किलो मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। आगे सब यही कहना जो भी प्याज वाले ला रहे हैं कि आगे दाम बढ़ेंगे। अच्छा, टमाटर की कीमत भी बहुत बढ़ती जा रही है। आपने से कि टमाटर भी खरीदे, कितने रुपए किलो? 30 रुपये किलो खरीदे हैं मैंने। ये तो फिर भी बजट में है, ये तो फिर भी खरीदे जा रहे हैं। प्याज के तो दाम सुन रही है लेडीज़ और पीछे हो रही है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी? प्याज की कीमतें घटनी चाहिए या फिर जैसे और सब्जियां हैं उनकी कीमतें कम होनी चाहिए? क्योंकि सब्जी नहीं खाएंगे। प्याज की भी घटनी चाहिए और चीज़ों की भी कीमत घटनी चाहिए। किस गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देंगी, दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को? दिल्ली सरकार। कितने रुपए किलो प्याज बिक रहा 70 रुपये किलो 70 रुपये। है? 70 रुपए किलो। हाल ही में तो हमने देखा था 80-90 पे जा रहा था प्याज। हाँ जी, रोज़ कितने किलो प्याज बेच देते हैं? यही 40-50 किलो जी। 40-50 किलो बेच देते हैं। तो कितने कस्टमर आर्गुमेंट करते हैं कि सस्ता दीजिए? कस्टमर तो बहुत बोलते हैं सस्ते के लिए जी। तो आप जब थोक से खरीद के लेकर आते हैं कितना मिल जाता है आपको? कितने प्राइस? यही 100-200 रुपये बचते हैं रोज़ के प्याज के अंदर। और इसका नाम क्या है, सस्ता और ज़्यादा बिकेगा। तो सब प्याज के अलावा और कौन सी सब्जी की कीमत बढ़ रही है या घट रही है? अभी बीच में आलू का रेट था कम, अब आलू महंगा हो रखा है। कितना किलो बिक रहा है? आलू भी एक बोरी बिक जाता है लगभग 40-50 किलो। 40-50 किलो ही बिक पाया है। जो महिलाएं अक्सर सब्जियां खरीदती हैं गृहिणी घर की, तो फिर आर्गुमेंट तो करती होंगी। जो 1 किलो लेता है वो इस टाइम आधा किलो लेके जाता है। आधा किलो में काम चला रहे हैं, क्या करें? जैसे आप थोक से खरीद के लेकर आते होंगे कट्टा वगैरह, तो कितना बिक जाता है? पूरा बिक जाता है कट्टा या फिर बच जाता है? बच जाता है उसमें से। तो खराब हो जाता है होगा प्याज भी होता है, कोई फेंकना पड़ता है, कुछ फेंकना पड़ता है आप। तो जैसे कि हमने देखा कि जो महिलाएं यहाँ खरीदने आती हैं सब्जियां, प्याज के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब्जी बनाने में लोग कतराते हैं और जो मार्केट में सब्जी आती है वो भी पूरे तरीके से नहीं बिक पाती। तो थोक व्यापारी भी परेशान है और जो फुटकर विक्रेता हैं वो भी परेशान हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सब्जियों के दाम बिक रहे हैं, बढ़ रहे हैं? सब चीज़ के बढ़े हैं, सारे चीज़ के बढ़े हुए हैं। सभी चीज़ों में क्या चीज़? प्याज है, आलू है, टमाटर है, जितनी भी चीज़ें सब महंगी हैं बाज़ार के अंदर, कोई सस्ता नहीं है। कुछ सस्ता नहीं है। प्याज के दाम कितने हैं? 100 रुपये किलो है। अच्छा, आपको पता है 200 रुपये तक पहुंच सकता है प्याज त्योहारी सीजन में? हो सकता है जैसा स्थिति है उस हिसाब से 200 क्या 300 भी पहुंच जाए। जब जहाँ पैदा होती हैं ये सब्जियाँ, बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ये बता रही है कि वहाँ बारिश की वजह से नुकसान हो गया, इसलिए प्याज ऐसे से पैदा नहीं हुआ। अब कौन सा बारिश हो रही है? तो आपको लगता है ये धांधलेबाजी कर रहे हैं? ये रहा घपलेबाजी हो रहा है ये सब। घपलेबाजी कौन कर रहा है? घपला? अब बीच में मंडी में हो रहे होंगे, इसका जो होगा वो कर रहा होगा उधर। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, बोल रहे हैं 80-70 रुपये किलो बिक रहा है, महिलाएं खरीद ही नहीं है और बिक्री अच्छे से नहीं हो रही। क्या कहेंगे? महंगे तो हो ही रहे हैं प्याज के दाम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरे आपके मीडिया के माध्यम से सबको मालूम है। मतलब प्याज या ऐसी सब्जी है जो हर घर में यूज़ होती है, हर जगह हर किचन में यूज़ होती है और गरीब की सब्ज़ी मानी जाती है। परंतु इसके आसमान मेरे हिसाब से तो गरीब के मुंह से निवाला छीने जैसी स्थिति बन रही है। मुझे लगता है
कि देश, मैं किसी व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, परंतु देश की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें गरीब के मुंह से एकदम निवाला छीनने जैसी हालत कर रखी है। तो किस जैसे आपने बताया किसी को पॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो बेचते हैं सब्जियाँ लाकर उनको तो काफ़ी नुकसान हो जाता होगा, सब्जी खराब हो जाती होगी, नहीं बिकती होगी तो। ये तो आप सबको पता ही है कि सब्जी जब भी लाते हैं पूरी सब्जी नहीं बिकती, उसमें से 25% तो मान के चलते हैं वो ख़राब होती है। मंडी की आड़त की ये हालत हो रखी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और इस चक्कर के अंदर सब्जी वैसे भी लेट आती है, और लेट आने के बाद अगर थोड़ी सी भी सब्जी में प्रॉब्लम है, आप खुद मैम अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखेगी आप नहीं लेंगी, ये तो सही बात है ना, तो बहुत नुकसान होता है। जो खराब सब्जियाँ वो तो वेस्ट होती हैं, जो साबुत सब्जियाँ होंगी वो भी बेकार ही जाती होंगी, अगर नहीं बिकेंगी तो। नहीं बिकेगी तो वो वेस्ट होगी 2 दिन से ज़्यादा कोई सब्जी चलती नहीं है, आपको पता है। हरी सब्जी तो 1 दिन चलती है, उसके बाद उसमें। लेकिन प्याज की बात करें तो कहीं ना कहीं 1 हफ्ते तो चली जाती है, लेकिन हफ्ते भर में ख़राब होना उसका बरकरार है। लेकिन इतनी महंगी सब्जी अक्सर लोग खरीद रहे नहीं है। प्याज आप कहने की बात है हफ्ता भर आप लोग घर में रख सकते हैं, परंतु जब हमारी दुकान पर आएंगे आपको प्याज का अगर छिलका भी उतरा हुआ दिखेंगे आप खरीदेंगे नहीं, क्योंकि आप पैसे देकर ले जा रहे हैं, और वो भी इस 80, 90, 100 रुपये की कीमत में। तो आप तो एकदम मतलब प्याज में भी चाहेंगे कि काजू जैसा प्याज मिले। तो हाँ, ये वो ही हो गया, सोने चांदी जैसे दाम सब्जी भाजी के कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। लेकिन गवर्नमेंट तो अब 14 राज्यों में, मैं आपको बता देती हूँ, थोक के हिसाब से बेचने वाली है प्याज, क्योंकि प्याज की जो पैदावार है वो कम हो गई है। तो और क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, आम आदमी के साथ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बड़े लोगों को तो मेट्रो मॉल में यही प्याज, या बड़े बड़े मॉल्स की बात करें, इस पर टैग लगाकर इसको 200 रुपये बेचते हैं, परंतु उनके ग्राहक वैसे होते हैं और हमारे ग्राहक हमारे जैसे होते हैं। यानी आम जनता ही हमेशा फंसती है, चाहे किस तरह से देख लें, आम जनता को ही निश्चित तौर पर चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल 5 राज्यों में देश में चुनाव आ रहे हैं, इसका इफेक्ट तो इन सब पर पड़ेगा। उसका रीज़न है क्योंकि 2 नंबर का पैसा पॉलिटिशियन के पास होता है और पैसा वापस मार्केट से निकल रहा है, इसका असर आम जनता भुगतेगी। कितने रुपए किलो प्याज खरीदा आप? 70 रुपये। 70 रुपए। कितने किलो खरीद लिया है? 5 किलो। 5 किलो। प्याज तो बहुत महंगा हो रहा है, कैसा लग रहा है? और ज़्यादा महंगा होने की लग रहा है आशंका? हो सकता होगा। तो इतना प्याज आपने खरीदा है तो काफ़ी पैसे जा रहा होगा, आपको नहीं लगता कम होना चाहिए इसका रेट? कम तो होने चाहिए, क्या करें, मजबूरी है कि क्या, मतलब क्या डिश बना रहे, इतना सारा प्याज खरीदा? ये भेलपुरी का बनता है, स्प्राउट चाट बनता है इससे। अच्छा, ये चीज़ हमने देखने की मिली है कि प्याज और लहसुन के बिना स्वाद नहीं आता है खाने में, और महिलाएं भी यही बोलती हैं, जो खरीदार हैं वो भी बोलते हैं। जैसे आप लगाते होंगे अपना स्टॉल फूड, लगाता हूँ। तो आप कितना प्याज खरीद लेते हैं दिन भर में? दिन भर में तो 4 किलो लगता है, ये 4 से 5 किलो। तो कितना अभी आपने कितना खरीदा है? अभी 5 किलो खरीदा। 5 किलो खरीदा है, तो इतना महंगा प्याज बिक रहा है, तो आपके जो आजू बाजू में ठेले वाले हैं वो भी प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। महंगाई की वजह से क्या कहना चाहेंगे, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब महंगाई तो कम होने चाहिए, नहीं होगा तो क्या कर सकते इस टाइम। मजबूरी है आपकी, यानी आम जनता की ही मजबूरी हमेशा होती है। देखो, जो अगर आप प्याज इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी बनाई डिश में तो चीज़ खाने में टेस्ट नहीं आएगा, तो कस्टमर भी नहीं आएंगे आपके यहाँ जैसे फूड खाना। उतना नहीं आएंगे जितना आ रहा है। जिस तरह से हमने मंडी में आकर जाना, और जो दुकानदार हैं, सब्जी बेचने वाले विक्रेता, उनसे भी जाना, और जो खरीदार हैं उनसे भी जाना कि सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, तो यही जानने के मिला कि प्याज के दाम तो आसमान छू रहे हैं, और आगे चल के इनकी कीमत और बढ़ सकती है, क्योंकि त्योहारी सीज़न नज़दीक है, दिवाली नज़दीक है, और ऐसे ही त्यौहार नज़दीक हैं, तो ऐसे में सब्जियाँ बिकेंगी लेकिन उनका दाम बढ़ता जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक उलझन में डालने वाली बात है, क्योंकि जो स्वाद बढ़ाने वाली सब्जियाँ जैसे कि प्याज और आलू, उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो इंसान क्या खाएगा और क्या बचाएगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, न्यूज़ 15 दिल्ली।